गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये क्लास 6 के लिए दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम हिंदू अरेबिक सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसको कि इंडियन सिस्टम कहते हैं। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम क्या है। इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है इंटरनेशनल सिस्टम। जैसे हिंदू अरेबिक सिस्टम को पीरियोडिकली बांटते हैं, उसी तरह से इंटरनेशनल सिस्टम को भी हम पीरियोडिकली बांटते हैं 4 पार्ट में। पहला जो पार्ट है पीरियड है, उसका नाम है वंस। दूसरे पीरियड का नाम थाउजेंड्स। तीसरे पीरियड का नाम मिलियंस और लास्ट पीरियड है बिलियंस का। फिर इंटरनली हम सारे पीरियड को 3 पार्ट में बांटते हैं। जैसे वंस को वंस, टेंस, 100 में, थाउजेंड्स को थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s में, मिलियंस को मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस में, और बिलियंस को बिलियंस, 10 बिलियंस, आगे 100 बिलियंस भी जाएगा और फिर बिलियंस के आगे ट्रिलियंस भी जाता है। वो आप अगले क्लास में ज़रूर पढ़ेंगे। यहाँ नीचे इसका एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है जो कि पीरियड में ही है। जैसे बिलियंस के पीरियड में 7 है, मिलियंस के पीरियड में 934 है, थाउजेंड्स के पीरियड में 125 है और वंस के पीरियड में 680 है। इसको जब हम फिगर में लिखते हैं इस तरह से, तो पीरियोडिकली हम कॉमा लगाते हैं, यानी एक पीरियड कंप्लीट होने के बाद हम कॉमा लगाते हैं। फिर दूसरे पीरियड में जो भी डिजिट है उसको लिखते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं। फिर तीसरे पीरियड का जो डिजिट है उसको लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं। इस तरह हम इस नंबर को पीरियोडिकली सेपरेट करते हैं कॉमा लगा करके। अब इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम दोनों में अंतर क्या है, जो कि हिंदू अरेबिक सिस्टम है? तो दोनों में अंतर यही है कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो इंडियन सिस्टम से बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप समझ पाए तो हिंदू अरेबिक सिस्टम जो था उसमें 1000 वाले पीरियड में हम 1000 के बाद 10,000 तक ही जाते थे, उसके बाद उसमें लाख्स आ जाता था। और यहाँ लाख्स और करोड़ के बदले मिलियंस और बिलियंस है, जो कि लाख और करोड़ से बड़े होते हैं। तो इसलिए इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो इंडियन सिस्टम से बड़ा होता है। उसके बाद आता है एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे कोई भी नंबर जो दिया हुआ है उसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उसको एक्सपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ दिया हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म में कि 15,786, यहाँ 15,786 ये नोटेशन हुआ, फिगर में लिखा हुआ है। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? तो इसमें जितने भी डिजिट्स हैं सारे डिजिट्स को उसके प्लेस वैल्यू के साथ लिखते हैं। जैसे यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करें तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, यानी 1 जो है उसका प्लेस है 10,000, तो 1 को हम 10,000 से मल्टीप्लाई किए। 5 का प्लेस है 1000, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई किए। 7 का प्लेस वैल्यू है 100, इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई किए। इसी तरह से हम इसको इसके प्लेस वैल्यू के साथ लिखते हैं। और चाहे तो हम इतना ना लिख करके इसको डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी सही होगा। दोनों सही है, चाहे तो ऐसे लिखे या फिर इस तरह से लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में कोई भी नंबर अगर फिगर में दिया हुआ है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो हम इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। दूसरा इसका रिवर्स भी आ सकता है कि अगर हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हो इस तरह से या इस तरह से और हमसे उसको शॉर्ट में लिखने के लिए कहा जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी प्लेस उसमें ऐड किए गए हैं सारे प्लेस वैल्यू को हटा देंगे और डायरेक्ट हम सिर्फ डिजिट को लिख देंगे, वो शॉर्ट में हो जाएगा। अब जो एक्सरसाइज 1A में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें से एक क्वेश्चन है हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, यानी जितना भी नंबर्स हम अभी तक पढ़े हैं, जो भी नंबर्स है दुनिया में, उसमें 6 डिजिट्स वाले नंबर कितने हैं। तो इसको निकालने का तरीका है, रूल है कि 6 डिजिट के जितने भी मतलब लार्जेस्ट नंबर होंगे, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट जो होंगे उसको लिख लिए। उसके बाद 6 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको लिख लिए। अब फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं कि नंबर ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स, यानी कि दुनिया में यहाँ 6 डिजिट्स नंबर होगा, नंबर ऑफ ऑल 6 डिजिट्स नंबर इज इक्वल टू
अब 6 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर था, ग्रेटेस्ट नंबर, उसको लिखेंगे। उसमें से 6 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। ब्रैकेट के बाहर +1 लिख देंगे। इसको पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे और ये जो नंबर आया ये हमारा 6 डिजिट का नंबर है। यानी दुनिया में 6 डिजिट वाले नंबर्स जो है वो इतने ही हैं, न इससे ज़्यादा है न इससे कम है। तो इसी तरह से 5 डिजिट का निकालने के लिए कहा जा सकता है, 7 डिजिट का कहा जा सकता है। तो सेम टू सेम हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। अब इसके बेसिस पे आपका एक्सरसाइज 1 जो है बुक में दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ जो है एक्सरसाइज 1, ये सारे बन जाएंगे, आप ज़रूर बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कॉमा लगा करके इंटरनेशनल सिस्टम यूज करना है, सेपरेट करना है, इसको कर लीजिएगा। और फिर नंबर नेम भी लिखना है, यानी न्यूमरेशन में भी लिखना है, हो जाएगा। बाकी कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ डिफरेंस निकालना है प्लेस वैल्यू के बीच, और इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच हो जाना चाहिए। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में आप प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पढ़ चुके हैं। तो एक्सरसाइज 1A ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, यानी नंबर को हम किस तरह से कंपेयर करते हैं। थैंक यू।